जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स निकल कर आया है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बेहद इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जानकारी निकल कर आ रहा है, जिससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के चेहरे पर एक नई चमक आ जाएगा, मुस्कान आएगा, आप सभी के चेहरे पर एक स्माइल। लाखों स्टूडेंट को बेरोजगारी से बाहर निकालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी वजह से आप सभी स्टूडेंट के लिए नए नए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं और आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज पर भर्ती किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,400 पोस्ट नई भर्ती निकला है। और इसके साथ आपको ये भी अपडेट जानकारी देना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो अभी बीएड के लास्ट ईयर में होंगे और वो सोच रहे होंगे कि इस वर्ष यदि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर अभी भर्ती होना है, उसके लिए सीजी टेट एग्ज़ाम भी आयोजित हो चुका है। तो जब हमारा बीएड कंप्लीट होगा तो उस समय शिक्षक की वैकेंसीज आएगा या फिर नहीं आएगा। और वैसे भी प्रीवियस ईयर में शिक्षक के फिर से 14,580 पदों पर भर्ती हुआ था और इस बार फिर से 12,489 पदों पर। तो आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग वैकेंसीज का चिंता मत कीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी भी शिक्षा टीचर्स के अभी भी प्रधान पाठक के, मिडिल स्कूल के और पूर्व माध्यमिक शाला के, तो टोटल चाहे आपके सहायक शिक्षक की बात करें या फिर व्याख्याता, सभी को मिलाकर तकरीबन 50,000 शिक्षक के पोस्ट अभी भी खाली हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता होगा कि बस इतने ही पोस्ट खाली थे, इसी वजह से इतने पदों पर भर्ती हुआ। ऐसा नहीं है। सरकार क्या करती है, बहुत से पोस्ट बचा कर रखती हैं। जब चुनाव आता है या फिर कुछ अच्छा मौका आता है, उस समय नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आने वाले समय में शिक्षक के 50,000 पदों पर आप लोगों के लिए और नई वैकेंसीज भी निकल कर आएंगे। धीरे धीरे आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, भर्ती विज्ञापन जारी होते जाएंगे। तो ये कभी भी मत सोचना कि हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद वैकेंसीज निकल कर नहीं आएगा। आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकल कर आएंगे। इसके साथ ही बात करें आपके हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन के भी 400 पदों के लिए आपका भर्ती विज्ञापन दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो हॉस्टल वार्डन भी आप बन सकते हैं। 400 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल कर आया है। साथ ही एडीओ का भी ऑफिशियली तौर पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 250 पदों पर एडीओ का भर्ती होना है। साथ ही आमिन पटवारी के 288 पदों पर, इसके साथ आरआई के पदों पर भर्ती होना है। सीजीपीएससी में 190 से भी अधिक पदों पर भर्ती होना है। अब आप सीजीपीएससी एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके आरक्षण मामले की वजह से अभी तक सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया था, लेकिन हर साल आपका 25 से 26 नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाता था। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक सप्ताह से 10 दिन, उसके बाद आप लोगों के लिए नई भर्ती, इससे रिलेटेड नई नोटिफिकेशन अपडेट्स निकल कर आ जाएगा और आप सभी स्टूडेंट को पता चल सकेगा। तो छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे अच्छी खुशखबरी अपडेट्स है। एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती, नई नई वैकेंसी जारी किए जा रहे हैं। बस आप लोगों को मेहनत करना है, आप लोगों को बस तैयारी करना है। आप अपनी पढ़ाई करने से, अपने मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए। जितने आप लोगों को लगता होगा कि वैकेंसीज नहीं है, तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो दूसरे के ऊपर मुद्दा उठाने से, दूसरों के बारे में कुछ सोचने से अच्छा है खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि आप ही अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो भी सपने देखते हैं, एक स्टूडेंट हैं और आप जो भी सपने देखते हैं, अगर इस ज़िंदगी में आप अपने एक छोटे से सपने, जो आपके ख्वाब हैं, और उस ख्वाब को, उस सपने को, अगर एक छोटे से सपने को आप यदि पूरा नहीं कर पाएँ, तो शायद आपको इस दुनिया में आने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एक छोटे से सपने को पूरा नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्या कर पाएंगे, बताइए। यदि आपका एक सोच है कि हाँ, मेरे पास अभी 7 से 8 हज़ार का मोबाइल है, और यदि आपका एक ड्रीम्स है, सपना है 35,000 से 40,000 का सेलफोन लेना, जो कि बहुत बिगेस्ट अमाउंट है ना। आपके पास यदि अभी 7 से 8 हज़ार का मोबाइल है और 35 से 40 हज़ार का मोबाइल आपको खरीदना है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में एक जो आपने सपने देखे हैं 35 से 40 हज़ार का मोबाइल लेने का, अगर उस सपने को अगर आप पूरा नहीं कर पाएँ तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आपके ड्रीम्स रहते हैं, सपने रहते हैं, कई वीडियोस में मैंने आपको बोला है, उसे कागज़ पर, चाहे एक
नोट डाउन करके रखा कीजिए कि हाँ मेरे ये सपने हैं। जब आप उन सपनों को पूरा करेंगे तो उस पर टिक करना कि हाँ अब मेरा ये सपना जो है पूरा हो गया, अब मैं इस सपने की ओर आगे बढ़ूंगा। तो आपके जो भी सपने होते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उस लेवल की जो है मेहनत करना होता है, एनर्जी एफर्ट लगाना होता है। जब आप सपने देखते हैं और उन सपनों को जब आप अचीव कर लेते हैं, उन सपनों को पूरा कर लेते हैं, तो आपके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर आपको प्राउड फील होता है। फिर आपके अंदर बहुत ही मोटिवेशन आता है, आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा का संचार होता है। फिर आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप लोग कदम बढ़ाए जाएंगे, धीरे धीरे आप मंजिल के बारे में मत सोचिए कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। आप धीरे 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 चलते रहिए, मंजिल खुद मिल जाएगी। तो बस वही यही चीज़ें सब आपको बताना चाहता था कि ये जो समय है ना, ये समय कभी भी वापस नहीं आएगा। आप कितना भी चाह लो, कितने भी पैसे आप लगा लो, ये समय को वापस नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, इसी समय का यूज़ करके आप पैसा बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इस समय की इम्पोर्टेंस को समझो। अभी समय है, समझ गए तो अच्छा होगा, समय ने समझा दिया तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो समय की इम्पोर्टेंस को समझो। हर दिन को यूं ही ज़ाया मत करो। 24 घंटे का समय है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो कि कल आएगा, कल का दिन अच्छा होगा। आप सोचेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आप यही सोचते हैं ना आज मंडे का दिन है यार अच्छा नहीं है, कल ट्यूसडे होगा तो अच्छा होगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा चलता रहेगा। दिन बदलेंगे, साल बदलेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा और कोई भी दिन स्पेशल नहीं होता। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा होगा। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें अच्छे होते हैं तो आपको लगता है कि यह दिन मेरे लिए शुभ है, यह दिन सही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन एक नया उमंग उत्साह लेकर आता है, लेकिन ये सब चीज़ आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपके जो भी सपने हैं उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि समय के अगर इम्पोर्टेंस को आपने नहीं समझा, अगर आप समय की कीमत को नहीं जान पाए, तो शायद आपको ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी, कोई भी सफलता हासिल नहीं होगा। उसके बाद आगे आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर रोते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे, अफसोस करते रहोगे और आपको ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा अंधेरा अंधेरा, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा होगा, रोशनी कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मेरी बातों को मानो, अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू करो। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हैं, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य करूंगा। तो प्लीज़ मेहनत ज़रूर करो, आप ही लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। धन्यवाद आप सभी का।